जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम लोग जो वो तातल और हेमाल, कल इसका हम लोगों ने क्या है कि इसका हमने परिचय देखा था, है ना। आज हम लोग जो वो इसके पहली कविता की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इसकी पहली कविता हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें से हम लोग पहले देखे थे कि तातल और हेमाल के बारे में परिचय में हम लोग देखे थे कि कैसी रचना है, कि कवि कौन है, तो शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखा गया है ना। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने जो वो देखा था। पिछला क्लास अगर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसकी पहली कविता जोहार, है ना। पहली कविता का नाम है जोहार, है ना। तो उसी कविता संग्रह कविता को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, इसका नाम क्या है, जोहार। और बता दें कि जोहार इसका अर्थ क्या होता है। जोहार यानी प्रणाम, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, प्रणाम होता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस कविता पे। तो सबसे पहले जोहार कविता की अगर बात किया जाए तो यह तातल और हेमाल कविता संग्रह से लिया गया है, यानी यह तातल और हेमाल किताब से छपी हुई ये पहली कविता है जोहार। इसका अर्थ क्या है, तो प्रणाम या नमस्कार करना, है ना। जो जोहार जैसे हम लोग बोलते हैं कि जोहार आप सभी को, यानी सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। जोहार में बता दें कि यह खोटा की पहली कविता है। इस तातल और हेमाल पुस्तक की यह पहली कविता भी है। एकर में झारखंड भीनु भीनु नाम के चर्चा करल गेल है। इसमें से बता दें कि इस कविता में झारखंड के अलग अलग स्थानों के चर्चा जो वो किया गया है। झारखंड के अलग अलग नामों की चर्चा की गई है, जैसे रत्नगर्भा, कर्कखंड, हीराखंड, व्रातिखंड और कीकट आदि नामों का चर्चा यहाँ पे किया गया है। क्लियर हो गया। इसमें से कई सारी नदियों की नाम चर्चा किया गया है, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा जैसन सदानीरा नदी बखान करल गेल है। एकर में पारसनाथ, लुगु, लुकैया, जिनगा जैसन पहाड़ के बखान भेटा है। वह बिरसा, तिलका, सिद्धू कान्हू, शेख भिखारी और विश्वनाथ सहदेव जैसन वीर सपूत के बखान करल गेल है। महावीर गौतम बुद्ध जैसन शान के धरती के बखान करल गेल है। तो बतावल गेल है कि यह महावीर और गौतम बुद्ध के जैसन शान के ई धरती मानल गया है छोटा नागपुर के। आगे कर में चर्चा भेटा है कि आदिवासी और सदान के जान कहल गेल है ई धरती के, यानी छोटा नागपुर की इस धरती को आदिवासी और सदानों की जान जो वो कही गई है। साथ ही साथ झारखंड के धरतियाँ विविध खनिज भंडार के भी बखान करल गेल है। तो इसमें से कई सारे खनिज जो भंडार है यहाँ पे झारखंड में, उसकी चर्चा जो भी किया गया है। झारखंड में हरियर हरियर बोन झार के भी बखान करल गेल है, यानी झारखंड के वन समृद्धियों आदि का चर्चा यहाँ पे मिलता है। बौड़ी, करम, सोहराय जैसन प्रकृति पर्व के त्यौहार के भी चर्चा भेटा है। वहीं कोयल, खैरहा, तितिर, बांदर, भालू आदि के बखान जो वो भेटा है। मधुमासे, मधुबन के चित्रण भी करल गेल है इस कविता में। जबकि छोटा नागपुर के वीर परसुता के धरती कहल गेल है एक कविता की, है ना। छोटा नागपुर के वीर परसुता के धरती कहल गेल है। तो जोहार कविताएं झारखंड के विविधता के चित्रण करल गेल है। तो ये सभी नामों की चर्चा जो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम लोग आइए शुरुआत करते हैं इस कविता को, है ना। तो इस कविता में अब हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल खोटा और हिंदी दोनों में हम लोग जो वो बातें करने वाले हैं और सभी चीज़ों को समझते हुए भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें से पहला जो कहा गया है कि जे माटी वीर बिरसा जन्म लेल, शेख भिखारी वीर विश्वनाथ पेल, यानी जिस मिट्टी में वीर बिरसा जैसे व्यक्ति जन्म लिए, शेख भिखारी और वीर विश्वनाथ पेल, वही धरती में शेख भिखारी और वीर विश्वनाथ हुए। सिद्धू कान्हू हला माटिक संतान, यानी सिद्धू कान्हू थे वही मिट्टी, यही मिट्टी के संतान। आज़ादी खातिर भैला बलिदान, माटिक आज़ादी खातिर भैला बलिदान। तो बता दें कि यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस मिट्टी में, जे माटी में, यानी छोटा नागपुर की इस धरती में वीर बिरसा जैसा व्यक्ति जन्म लेते हैं, शेख भिखारी, विश्वनाथ जैसे व्यक्ति आते हैं, सिद्धू कान्हू जो कि इस मिट्टी के संतान थे, जो कि सभी ने अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मिट्टी की आज़ादी के खातिर वो देश के लिए बलिदान भी हो गए। झारखंड के खंड छोटा नागपुर, नाव जैज का भारत है छोटा नागपुर, जोहार करो हो हम ही माटिक धूर, यानी झारखंड के खंड छोटा नागपुर, झारखंड का एक खंड है छोटा नागपुर, नाव जैज का भारत है छोटा नागपुर, यानी पूरे भारत में जो वो छोटा नागपुर प्रचलित है। जोहार करो हो हम ई माटिक धूर, यानी हम प्रणाम करते हैं इस मिट्टी के कनकन को, है ना। हम प्रणाम करते हैं इस मिट्टी के कनकन को। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं। आगे लिखा है कि महावीर गौतम के शान धरती, जायत बरगे बरने समान धरती, यानी जहाँ पे महावीर और गौतम की शान की धरती कही गई है, जहाँ पे जाति और वर्ग
वर्ण, ये सभी जो वो समान रूप से देखा जाता है। तो चाहे वो जाति की बात करें, वर्ग की बात करें या वर्ण की बात करें, आप सभी को पता है कि जाति अलग अलग जातियों में बटा होना, अलग अलग वर्गों में बटा होना, कृषक वर्ग हो गया है ना, ये अलग अलग वर्गों में देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से वर्ण अलग अलग देखने को मिलते हैं। आगे बोला गया कि आदिवासी सदानिक जान धरती, छोटा नागपुर की इस धरती को आदिवासी और सदान की जान कही गई है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे सदान भी रहते हैं और यहाँ पे आदिवासी लोग भी एक साथ ही साथ दोनों मिल करके एक साथ यहाँ पे निवास करते हैं। प्रकृति के अनमोल वरदान धरती, और यह धरती आप सभी को पता है कि प्रकृति के एक अनमोल वरदान के रूप में माना जाता है छोटा नागपुर की इस धरती को। कर्क खंड के छोटा नागपुर, नाम जज का भारत है छोटा नागपुर, जोहार करो हम माटिक धूर। तो यहाँ पे बोला गया कि कर्क खंड के खंड छोटा नागपुर, यानी कर्क खंड के इस छोटा नागपुर को, जो कि नाम जज का भारत है छोटा नागपुर, यह लाइन जो वो आपको बार बार रिपीट होगा, ये दो लाइन जो वो बार बार रिपीट होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्क खंड के छोटा नागपुर, नाम जज का भारत है छोटा नागपुर, जोहार करो हामी माटिक धूर। यानी जिस मिट्टी को या जिस धरती को महावीर और गौतम की शान धरती कही जाती है, जहाँ पे जाति वर्ग वर्ण जो वो सभी को समान रूप से देखा जाता है, जहाँ पे आदिवासी और सदान सभी एक साथ मिल करके अच्छे से रहते हैं, और प्रकृति की ये एक अनमोल धरती है, जो कि कर्क खंड के इस खंड छोटा नागपुर को नाम जैज का भारत है छोटा नागपुर, जो भारत में पूरा चर्चित है, जोहार करो हम माटिक धूर, यानी प्रणाम करते हैं हम इस मिट्टी को और प्रणाम करते हैं हम इस मिट्टी के कण को। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि जे धरती दामोदर सुवर्ण रेखा, पारसनाथ लुगु जिनगा देखा, माटिक गर्भें चौपतल हीरा मोती, हरिहर बोन झार हरिहर खेती। यानी जे धरती, जिस धरती में दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी है, पारसनाथ लुगु जिनगा जैसे पहाड़ पर्वत देखने को मिलते हैं, माटिक गर्भ में चौपतल हीरा मोती, आप सभी को पता है कि यहाँ की मिट्टी के गर्भ में, यानी यहाँ पे धरती में जो वो कितने तरह के खनिज भंडार जो वो भरे हुए हैं, हरिहर बोन झार हरिहर खेती, और यहाँ पे हरे भरे जंगल पहाड़ों की भूमि मानी जाती है यहाँ पे, और प्रकृति के एक सौंदर्य स्थल माना जाता है यहाँ की धरती को। हीरा खंड के खंड छोटा नागपुर, नाम जज का भारत है छोटा नागपुर, जोहार करो हमी माटिक धूर। यानी हीरा खंड के इस खंड छोटा नागपुर को, जो कि पूरे भारत में छोटा नागपुर प्रचलित है, हम प्रणाम करते हैं इस मिट्टी को, हम प्रणाम करते हैं यहाँ के मिट्टी के कण को। आगे आता है कि मधुमासें गाते हैं गोटे मधुबन, मधुमासें माते हैं गोटे मधुबन। अब मधुमास जो बोला गया है ना, दरअसल ये मकर संक्रांति के समय का जो ऋतु होता है ना, उसको मधुमास ऋतु कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि इस समय मधुबन में मेला भी लगता है ना। तो वही लिखा गया कि मधुमासे गाते हैं गोटे मधुबन, मधुमासे माते हैं गोटे मधुबन, कोकिले के कुहू कुहू सुने घने घन, खेरहा तितिर खेले नुकनुकानी, बांदर भालू करे मसियानी। यानी मधुमास माते है गोटे मधुबन, जब मधुमास आता है तो मकर संक्रांति का समय आता है, तो पूरा मधुबन जो वो पूरा खिल उठता है, पूरा मात जाता है। कोकिले कुहू कुहू सुना घने घन, कोकिले कुहू कुहू यानी कोयल की आवाज़ जो वो काफ़ी ज़्यादा मधुर सुंदर आवाज़ सुनने को हमको मिलता है। खेरहा तितिर खेले नुकनुकानी, और उसी समय खेरहा और तितिर जो वो एक दूसरे के साथ में जो वो खेलते हुए नजर आते हैं। बांदर भालू करे मसियानी, और बांदर भालू भी यहाँ पे पूरे खुश मिजाज होकर के यहाँ पे रहते हैं। व्राति खंड के खंड छोटा नागपुर, नाम जिसका भारत है छोटा नागपुर, जोहार करो हमी माटिक धूर। तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है व्राति खंड। तो बता दें कि कर्क खंड, व्राति खंड, ये सभी नाम जो है ना, ये सभी झारखंड के नाम हैं। और व्राति खंड बता दें कि यह झारखंड के अथर्ववेद में इसका नाम जो वो चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद। तो यहाँ पे अलग अलग नामों की भी चर्चा जो वो की गई है अलग अलग साहित्यों में, है ना। तो व्राति खंड जो चर्चा आता है वो अथर्ववेद में जो वो झारखंड को व्राति खंड के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो वही बोलता है कि व्राति खंड के छोटा नागपुर, व्राति खंड के खंड छोटा नागपुर, यानी उस समय जो व्राति खंड नाम था उसी का एक खंड है छोटा नागपुर, जो कि पूरे भारत में प्रचलित है छोटा नागपुर। जोहार करो हामी माटिक धूर। यानी जहाँ पे मधुमास जैसे ऋतु पर, जैसे समयों में वधुवर में पूरे लोग जो वो पूरा उमंग से नजर आते हैं, वहीं पे कोकिले कुहू कुहू सुना घने घन,
यानी वहाँ पे कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ जो वो पूरा वहाँ के लोगों को मनमोह लेती है। ठीक उसी प्रकार से खैरहा तितिर खेले नुकनुकानी, खैरहा तितिर भी वहाँ पे एक दूसरे के लुका छिपी खेल रहे होते हैं, और बांदर भालू भी करे मसियानी, और बांदर भालू भी काफ़ी उमंग के साथ में रह रहे होते हैं। व्रातिखंड के खंड छोटा नागपुर, नाम जिसका भारत है छोटा नागपुर, जोहार करूँ हूँ हमी माटी धूर, यानी प्रणाम करते हैं हम इस मिट्टी को, यहाँ के मिट्टी के कनकन को। ठीक है, आगे लिखते हैं कि कते हुए बौड़ी सहिया जोराए, पहाड़ कोचे मधुर दोहा सुनाए, यानी कहते हुए बौड़ी सहिया जोराए। तो आप सभी को पता है कि बौड़ी जो होता है मकर संक्रांति के समय में सभी लोग सहिया लगाते हैं, है ना, सभी लोग जो वो इस समय में सहिया लगाते हैं, यानी दोस्ती लगाते हैं। हालांकि ये धीरे धीरे थोड़ा प्रचलन कम हो रहा है, लेकिन पहले के समय में जब बौड़ी हुआ करता था तो उस समय मित्र जो वो सहिया जोड़ाता था, वो हमार सहिया लगे, वो हमार सहियान लगती, इस तरह से जो वो लगता था। पहाड़ कोचे मधुर दोहा सुनाए, हिया हुलस उठे करम सुनाए, हिया हुलस उठे करम सुनाए। जैसे हम कर्म त्यौहार के बारे में सुनते हैं तो हिया यानी हमारा पूरा कह सकते हैं कि ना दिल से पूरा एक उल्लास निकलता है, उल्लास यानी कह सकते हैं कि पूरा दिल से खुशी होती है। सोहराय सुहान लागे नाच के हुई में, और सोहराय जो वो सुहान लगता है कब, नाच के हुई में। किक्कट के खंड छोटा नागपुर, नाम जिसका भारत है छोटा नागपुर, जोहार करो हो हमी माटिक धूर, जोहार करो हो हमी माटिक धूर। यहाँ पे किक्कट शब्द का जो प्रयोग किया गया, आप सभी को पता कि भागवत पुराण में जो वो झारखंड को किक्कट नाम देशो अनारी के नाम से जो वो चर्चा किया गया है भागवत पुराण में, है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ से हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए आपसे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं कि ई माटी ककरो नाय खटली गुलाम, चहटे नाय पारे हिया कौन शैतान, यानी यह मिट्टी जो वो किसी का गुलाम नहीं खटा, चहटे नाय पारे हिया कौन शैतान, कोई भी यहाँ पे दुश्मन जो वो चढ़ तक नहीं पाए, यहाँ पे सट नहीं पाए। आज़ाद छोटा नागपुर इतिहासे नाम, आज़ाद है नर नारी आज़ाद है काम, यानी आज़ाद है छोटा नागपुर इतिहास में पूरा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इतिहास में आपको पता होगा कि सभी जगह को किसी न किसी कह सकते हैं कि अलग अलग समय में राजाओं ने जो वो उस पर अधिकार किया, शासन किया। लेकिन झारखंड जो एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है, छोटा नागपुर एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो कि इतिहास में कभी गुलाम नहीं हुआ। वो हमेशा कह सकते हैं कि आने जाने के क्रम में थोड़ा बहुत उसमें प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार जो वो छोटा नागपुर पर कभी नहीं हुआ। ये सच्चाई है। आज़ाद है नर नारी आज़ाद है काम, हालांकि ऐसा नहीं कि शोषण हुआ, हम मानते हैं, लेकिन उस तरह से यहाँ पे जो वो जितना शोषण और अन्य जगहों पे हुआ उतना शोषण यहाँ के लोगों के साथ में नहीं हुआ। छोटा नागपुर का इतिहास जो वो आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। वीर परसूता धरती छोटा नागपुर, यानी इस धरती को जो वीर वीरांगनाओं की धरती मानी जाती है छोटा नागपुर को, नाम जिसका भारत है छोटा नागपुर, जोहार करो हामी माटिक धूर, यानी इस धरती को जो वीर वीरांगनाओं की धरती मानी जाती है। आप सभी को पता है कि कितने कितने व्यक्ति जो वो यहाँ पे जन्म लिए, जैसे हमने पहले चर्चा कर लिया कि जैसे वीर बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कान्हू जैसे कई व्यक्तित्व जो है वो यहाँ पे मिट्टी के संतान जो वो जन्म लिए। ठीक उसी प्रकार से कैली दई, सिंगी दई, इसके बारे में आगे हमने चर्चा किया। तो कई ऐसे जो पे यहाँ पे वीर वीरांगनाओं की धरती जो वो छोटा नागपुर को माना जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी कविता था और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगला जो कविता हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डहर बनाए चल रहे, जो कि तातल और हेमाल की दूसरी कविता है। तो इसके क्लास जो वो कल आपका आएगा, है ना। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।